नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। स्टोरी का टाइटल है द ईगल हु थॉट ही वॉज अ चिकन, है ना। द ईगल, ईगल यानी होता है चील, है ना, उसे ईगल कहा जाता है। और भी ईगल का मतलब रहता है जो गरुड़ पक्षी होती है ना बड़ी सी, उसे भी ईगल कहा जाता है। उकाब भी कहते हैं बहुत जगह, उकाब। और गिद्ध को तो वल्चर कहा जाता है। ऐसे एक ही लगभग प्रजाति के रहते हैं पर लेकिन आकार प्रकार थोड़ा सा अलग अलग रहता है, तो इसे हम गरुड़ पक्षी मान लेंगे, ठीक है। हु थॉट, जो सोचता था, ही वॉज अ चिकन, वो एक क्या सोचता था कि वो एक मुर्गी है। उसे लगता था कि वो एक मुर्गी है। कौन? ईगल। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ फार्मर वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, एक किसान वॉज वॉकिंग यानी जा रहा था, चल रहा था। थ्रू यानी होता है में से, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म। थ्रू यानी होता है में से, है ना। द फॉरेस्ट, जंगल में से जा रहा था, जंगल में से गुजर रहा था। वेन ही फाउंड, जब उसने पाया, अ लार्ज ईगल्स एग, एक बड़े से, है ना, बड़े से गरुड़ के अंडे को, बड़े से चील पक्षी के अंडे को। लाइंग ऑन द ग्राउंड, लाइंग यानी पड़ा हुआ, ऑन द ग्राउंड जमीन पर पड़ा हुआ बड़ा सा अंडा मिला। ही केयरफुली पिक्ड इट अप, उसने बड़े ही ध्यान से, पिक का पिक्ड हो गया सेकंड नाउन, पिक्ड इट अप यानी उठाया। एंड, और थिंकिंग इट वुड नेवर सर्वाइव ऑन इट्स ओन, और ये सोचा इट वुड नेवर सर्वाइव, सर्वाइव यानी तो जीवित रहना, ये कभी भी जीवित नहीं रहेगा। तो पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात की जाए तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं। हर बार बताता हूँ बट हर बार नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, उनको जानना जरूरी। नेवर यानी कभी नहीं को नेवर कहा जाता है। इट्स ओन का मतलब होता है ऑन इट्स ओन यानी खुद, अपने आप, ऐसे कहा जाएगा। तो उसने ये सोचकर कि वो अपने आप कभी जिंदा नहीं बचेगा, प्लेस्ड इट इन द नेस्ट ऑफ वन ऑफ हिज हैंड्स बैक एट द फार्म, तो उसने प्लेस्ड रख दिया। प्लेस का क्या हो गया? प्लेस्ड सेकेंड फॉर्म। इट यानी इसे या उसे का यूज किया आता है, क्योंकि जानवर है, पक्षी है, तो इट का यूज किया सब्जेक्ट में। इन द नेस्ट, घोंसले में, ऑफ यानी के, वन ऑफ हिज हैंड्स, अपने मुर्गियों के, है मुर्गियों में से एक के, बैक एट द फार्म, पीछे जो फार्म में, जो खेत में, या मुर्गी फार्म बोल सकते हैं, अलग अलग इसका यूज किया जाता है। खेत को भी फार्म कहा जाता है और एक फार्म यानी आपसे बस यहाँ मुर्गी पालन किया जाता है। तो उसने क्या किया, पीछे जो मुर्गी फार्म था, एक फार्म था, उसकी मुर्गियों में से एक घोंसले में उसे रख दिया। अब ऐसे मुर्गी का तो कोई घोंसला होता नहीं है, बट उसका घर को हम घोंसला बोला जा रहा है यहाँ पे। द हैन एक्सेप्टेड इट अलॉन्ग विथ हर ओन एग्स, द हैन, मुर्गी ने एक्सेप्टेड, स्वीकार किया, एक्सेप्ट का सेकेंड फॉर्म, इट यानी इसे या उसे, अलॉन्ग विथ यानी होता है साथ में, हर अपने, ओन एग्स अपने खुद के अंडों की तरह ही उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरा ही अंडा है, ये सोच लिया उसने। एंड आफ्टर सम डेज, और कुछ दिनों के बाद, आफ्टर यानी के बाद, ऑल द एग्स हैच्ड, हैच्ड यानी क्या होता है? अंडे फूटने को हैच कहा जाता है, उसका सेकंड हैच्ड, और सभी अंडे फूट गए। फ्रॉम अमंग द फुल फ्लफी येलो चिक्स, अमंग यानी होता है बीच में, बिटवीन यानी भी बीच में होता है, बट बिटवीन यानी दो लोगों के, दो चीज़ों के बीच में, अमंग यानी दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, और ज़्यादा रहता है अमंग्स्ट यूज़ किया जाता है। फ्लफी, जैसे फ्लफी यानी क्या बोल सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं, जिसके, फ्लफी का मतलब क्या होता है? जिसके बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, रोएदार, है ना, उसे फ्लफी कहा जाता है। येलो चिक्स यानी पीले रोएदार, चिक्स क्या होते हैं? चूजे, तो चूजों के साथ, चूजों के बीच, केम अ स्ट्रेंज लुकिंग बर्ड एंड ईगलेट, केम आया, कम केम, केम
कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज किया गया। स्ट्रेंज यानी अजीब, लुकिंग यानी दिखने वाला, अजीब दिखने वाला चिड़िया, एंड इगलेट, इगलेट किसे कहा जाता है, बाज के बच्चे को इगलेट कहा जाता है। तो ईगल यानी बाज भी कहेंगे हम, है ना, बाज कहा जाता है, बाज के बच्चे को इगलेट कहते हैं। तो ईगल यानी गरुड़, उकाब, बाज मैंने पहले ही बताया था, चील, बहुत सारा है बट सबका थोड़ा थोड़ा क्वालिटीज़ अलग होती है। यहाँ पे बाज मानते हैं हम इसे, बाज, बाज तो सभी ने देखा होगा, नुकीले नुकीले पंजे वाला। द यंग ईगल ग्रीव अप सराउंडेड बाय चिकन, यंग ईगल यानी छोटा नन्हा सा बाज, ग्रीव अप बड़ा हुआ, सराउंडेड यानी घिरा हुआ, बाय चिकन्स जिसे हम बोलते हैं मुर्गियों के बीच पला बढ़ा, ऐसे बोल सकते हैं। सिंस क्योंकि, ही न्यू नो अदर लाइफ क्योंकि वो दूसरा अन्य जीवन नहीं जानता था, जीवन को नहीं जानता था। ही बिहेव्ड जस्ट लाइक देम, वह बिहेव्ड यानी क्या होता है, बर्ताव करना, व्यवहार करना, वह व्यवहार करता था जस्ट लाइक, ठीक उनकी तरह, मुर्गियों की तरह। ही स्क्रैच द ग्राउंड लुकिंग फॉर वॉर्म, स्क्रैच यानी होता है ऐसे, हम क्या बोले, खुरचना, वो ग्राउंड को, जमीन को खुरचता था। लुकिंग फॉर यानी तलाश में, लुक फॉर का लुकिंग फॉर। वॉर्म्स आप सभी पता है, जो केंचुआ होता है मिट्टी के अंदर ऐसे दबा हुआ केंचुआ होता है ना, जिसको फंसा के मछलियाँ, उसे वॉर्म कहा जाता है। तो केंचुए की तलाश में जमीन को खुरचता। क्लग्ड एंड कैकल्ड, इसका मतलब क्या होता है, कुड़कुड़ाना, फड़फड़ाना, ऐसे यूज किया जाता है। एंड फ्लटर्ड हिज विंग्स, फ्लटर्ड यानी फड़फड़ाना, ऐसे पंखों को फड़फड़ाते ना, हिज विंग्स, विंग्स यानी होता है पंख। ऑकवर्डली यानी कहते हैं ऑकवर्ड, आपने सुना ऑकवर्ड, उससे से ऑकवर्डली बना हुआ। ऑकवर्ड यानी अरे बड़ा ही ऑकवर्ड सिचुएशन था, हम कहते हैं ना, उसे ही कहा जाता है बड़े ही अजीब सिचुएशन, अजीब, उसे ऑकवर्ड कहा जाता है, ऑकवर्डली, बड़े ही अजीब ढंग से वो अपने पंखों को फड़फड़ाता था। ऑल्दो, हालांकि, हिज विंग्स वर मच लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ द चिक्स, हालांकि उसके जो पंख थे, वर यानी थे, मच लार्जर, ज्यादा बड़े, और स्ट्रॉन्गर, और बहुत मजबूत थे। देन, ये कंपेरेटिव डिग्री है जहां पे ER कंपेरेटिव डिग्री, लार्जर, स्ट्रॉन्गर कंपेयर कर रहे हैं, तो देन का यूज क्या आता है, तो वहां पे हम ER यूज करते हैं। दोज ऑफ द चिक्स, दोज एंड उन, है ना, उन चूजों से उसका पंख ज्यादा बड़ा था, ज्यादा मजबूत था। ही नेवर थॉट ऑफ फ्लाइंग, उसने कभी भी उड़ने के बारे में नहीं सोचा। हायर देन अ फ्यू फीट ऑफ द ग्राउंड, हायर यानी ऊंचा उड़ने का नहीं सोचा, देन फिर यहां पे कंपेयर कर रहा है। अ फ्यू फीट ऑफ द ग्राउंड यानी जमीन से कुछ फीट ऊंचे, है ना, उससे ऊंचे उड़ने का उसने कभी भी कोशिश नहीं की। उसे लगता था मुर्गी जैसे बहुत थोड़ा थोड़ा, है ना, 1-2 फीट 3-4 फीट थोड़ा सा उड़ते हैं, तो उसे लगा इतना ही मैं उड़ सकता हूं। ही बिलीव, वह मानता था, ही वॉज अ चिकन, है ना, तो वह मानता था कि वह एक मुर्गी है। बिकॉज दैट वॉज वॉट ही हैड ऑलवेज बीन टोल्ड, क्योंकि उसे हमेशा यही बताया गया था, ऑलवेज बीन टोल्ड, हमेशा यही बताया गया था। एंड वॉट ही सॉ, और जो वो देखता था, अराउंड हिम एवरी डे, अराउंड यानी अपने आसपास, और वह हर दिन अपने पास यही देखता था। मुर्गियों को कम दूरी उड़ना, कोई उसे बताता नहीं था कि भाई तुम बाज हो, तो वो अपने आप को मुर्गी ही समझता था। Years went by, साल बीतते गए। The eagle grew old but remained in the same yard with the hens, बाज बड़ा हुआ लेकिन रिमेन यानी बना रहा, रिमेन का सेकेंड फॉर्म है ना, किसे बना, सेम यार्ड, उसी आंगन में, विद द हैंस, मुर्गियों के साथ, लेकिन मुर्गियों के साथ उसी आंगन में रहा बड़े होने के बाद भी। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, वाइल पीकिंग एट द ग्राउंड, पीक यानी होता है चोंच मारना, चुनना, चुगना, है ना, जमीन पर चोंच मारने के दौरान, ही सडनली लुक्ड अप, उसने अचानक से ऊपर देखा, तो लुक का लुक्ड हो गया। हिज आईज कॉट साइट, उसकी आंखों ने एक दृश्य देखा, कॉट पकड़ा ऐसे होता है, बट साइट को कॉट करना यानी देखना, ऐसे उसके साइट यानी होता है दृश्य को,
ऑफ अ मैग्निफिसेंट बर्ड, जिसे हम बोलते हैं शानदार पक्षी को, सोरिंग हाई इन द ओपन आई। तो उसने क्या देखा, जमीन से कुछ फीट से उसने अचानक से ऊपर देखा, उसकी नजर खुले आसमान की ओर, ऊपर है ना, इन द ओपन आई, खुले आसमान की ओर ऊपर उड़ते हुए, उड़ान भरते हुए एक शानदार पक्षी पर उसकी नजर पड़ी। द बर्ड ग्लाइडेड ग्रेसफुली ऑन द स्ट्रॉन्ग विंड करेंट्स। अब वो जो पक्षी था है ना, ग्लाइडेड ग्रेसफुली यानी मतलब तेज हवाओं के साथ, ऑन द स्ट्रॉन्ग विंड है ना, तेज हवाओं के साथ, ग्लाइडेड यानी ग्लाइडिंग करना, उड़ना, उसे ग्लाइड कहा जाता है। हार्डली मूविंग इट्स विंग है ना, इट्स विंग्स, हार्डली यानी बड़े मुश्किल से, यानी मूविंग इट्स विंग्स। अब इसे कैसे बोला जाएगा कि पक्षी तेज हवाओं के साथ बिना पंख हिलाए, ऐसे बोलो, बिना पंख हिलाए शान से उड़ रहा था। ग्लाइडेड ग्रेसफुली, ग्रेसफुली यानी मतलब शान से उड़ रहा था। इट्स गोल्डन फेदर, उसके सुनहरे पंख, ग्लिस्टन, ग्लिस्टन है ना चमकना, उसे ग्लिस्टन कहा जाता है, चमक रहे थे है ना, अंडर द सनलाइट, सूरज की रोशनी के नीचे, सूरज की रोशनी से चमक रहे थे। एंड इट्स क्राई इकोड, और उसका जो क्राई था यानी उसका जो चिल्लाना था, जो चीख थी, इकोड यानी क्या होता है, गूंजना, गूंज रही थी। थ्रू द वैली यानी घाटी में, घाटी में से उसकी जो चीख होती है ना, बाज की चीख आपने सुनी होगी, वो गूंज रही थी। फिल्ड विथ ऑ यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं आश्चर्य, विस्मय, विस्मय से भरा। द ओल्ड ईगल आस्क्ड वन ऑफ द चिकन बिसाइड हिम, तो उस बूढ़े बाज ने अपने पास बैठे मुर्गियों में से एक से पूछा, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, यह कितना सुंदर पक्षी है। हु इज ही, यह कौन है। द चिकन रिप्लाइड कैजुअली, कैजुअली यानी होता है सहजता से, ओ ऐसा बोलता, अरे दैट इज एन ईगल, वह तो एक बाज है। द किंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का राजा, ही बिलोंग्स टू द स्काई, वह आकाश का है, बिलोंग्स यानी संबंधित होना, बट क्या बोलेंगे, वह आकाश का है, आकाश में रहता है। वाइल वी बिलोंग, जबकि हम किसके हैं, जबकि हम, वही बिलोंग यानी संबंधित होना, टू द ग्राउंड, ये देखिए वही मतलब हुआ, टू द ग्राउंड, जबकि हम जमीन से हैं, हम जमीन में रहने वाले पक्षी हैं भाई, वो तो आसमान में रहने वाला। और जबकि किसको बता रहा है, वही इगलेट को बता रहा है जो खुद एक बाज था। लेकिन डोंट इवन ड्रीम ऑफ बीइंग लाइक हिम, डोंट इवन ड्रीम ऑफ बीइंग लाइक हिम, यानी कि उसके जैसे बनने का सपना मत देखना, सपना मत देखो उसके जैसा, बीइंग यानी बनना, होना। वी आर चिकन्स, हम मुर्गियां हैं, एंड चिकन्स कैन नेवर फ्लाई दैट हाई, और मुर्गियां कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकती, है ना, मॉडल का यूज किया गया कैन। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द ईगल लोवर्ड हिज हेड, बाज ने अपना सिर नीचे कर लिया। ही नेवर ट्राइड टू फ्लाई लाइक द बर्ड, और उसने कभी भी उस पक्षी के जैसे उड़ने की कोशिश नहीं की। ही हैड सीन इन द स्काई, ही हैड सीन, उसने देखा था, हैड के बाद सी का थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, टेंस का। तो जो उसने आकाश में देखा था ना, उस पक्षी की तरह उड़ने की कोशिश कभी नहीं की। ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया, द वर्ड्स ऑफ द चिकन्स एज ट्रूथ, सच के रूप में, एज एन के रूप में, है ना, मुर्गियों के शब्दों को उसने सच के रूप में स्वीकार किया कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी और अपने बचे हुए जीवन में, तो रेस्ट यानी था बचा हुआ, और बाकी जिंदगी में, बचे हुए जिंदगी में, ही कंटिन्यू टू लिव, उसने जीना जारी रखा। एंड डाई एज अ चिकन, और मुर्गी की तरह क्या हुआ, मर गया। नेवर रियलाइजिंग दैट, कभी भी ये एहसास नहीं हुआ, ही हिमसेल्फ, वह खुद ही, वॉज यानी था, बॉर्न एन ईगल, बॉर्न यानी उसका जन्म हुआ था,
ना, उसे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि वह खुद एक बाज के रूप में पैदा हुआ था। स्टोरी से मोरल क्या मिलती? स्टोरी तो आपने समझ लिया, स्टोरी आखिर थी क्या आप समझ चुके हैं कि संगत, जैसी संगत में आप रहोगे ना, ज़्यादातर आप वैसे ही बन जाते हो, वैसे ही सोचने लगते हो। ये तो मेरा मोरल है। यहाँ पे भी देखते हैं किस प्रकार की मोरल बताई गई है। और यदि आपको आपकी क्षमता कोई ना बताए, आपकी क्षमता कोई आपसे छिपाए अनजाने में ही, या आपको कोई बोले कि आप ये नहीं कर सकते हो, बार बार बोले, तो आप यदि वो चीज़ कर सकते हो, सक्षम हो, तो भी आप वो नहीं कर पाएंगे, आप प्रयास भी नहीं करेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से जो शिक्षा मिलती है, दिस स्टोरी कैरीज अ पावरफुल लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, यानी हम सभी के लिए कहानी एक शक्तिशाली है ना, जबरदस्त सीख है, शक्तिशाली सीख है। मैनी पीपल लिव देयर होल लाइफ्स बिलीविंग दे आर जस्ट चिकन्स, है ना, बहुत से लोग अपने जीवन को ये मानकर जीते हैं कि वो सिर्फ एक मुर्गी है, चिकन है। लिमिटेड बाय व्हाट सोसाइटी, है ना, और वे क्या करते हैं, समाज से लिमिटेड रहना होता है, जिसे हम बोलते हैं सीमा में रहना। समाज के सीमा में रहकर, देयर सराउंडिंग्स, अपने आसपास के परिवेश, और या देयर ओन फियर्स, अपने खुद के डर, टेल देम, उन्हें कहते हैं। इन रियलिटी, सच्चाई में, दे हैव द विंग्स ऑफ एन ईगल, सच्चाई में उनके पास बाज का पंख होते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि कई लोग मुर्गी मान के ही अपने आप को चलते हैं। समाज, उसके परिवेश, जो आसपास का वातावरण होता है, और अपने डर के दबाव में ही वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को वही मान लेते हैं, जबकि वो क्या कर सकते हैं, उनके पास बाज के पंख है। द एबिलिटी टू राइज हाई, एबिलिटी यानी क्षमता, ऊंची उड़ने की क्षमता। अचीव ग्रेटनेसनेस, है ना, ग्रेटनेस यानी होता है महानता हासिल करने की क्षमता। एंड लिव विथ ट्रू फ्रीडम, और सच्ची आज़ादी में जीने की क्षमता। बताइए, बाज को कोई आपने कभी देखा है? वो जो पालते हैं पालतू बाज, वो अलग चीज़ है। नॉर्मली बाज को ऐसे कोई पालते ना, दुबई वुबई में देखे होंगे, दुबई में तो बाघ वगैरह तेंदुआ को भी पालते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, वहाँ का विशेष शौक है भाई। लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे बाज को, वो क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र आसमान में ऊंची उड़ान भरता है, जबकि मुर्गियाँ सीमित रहती हैं कुछ दूरी तक, कुछ परिवार तक, अपने फार्म तक, बस वही उनकी सीमाएं हैं। द ट्रेजेडी इज नॉट दैट, दुर्भाग्य ये नहीं है कि द ईगल कुड नॉट फ्लाई, बाज उड़ नहीं सकता, ये दुर्भाग्य नहीं है भाई, बाज तो उड़ सकता है। द ट्रेजेडी इज दैट, दुर्भाग्य ये है कि ही नेवर इवन ट्राई, है ना, उसने इवन यानी होता है भी, उसने कभी भी कोशिश नहीं की। बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव ही कुड, क्योंकि उसने कभी भी विश्वास नहीं किया कि वो कर सकता था, उड़ सकता था, उसने कभी भरोसा नहीं किया। लाइकवाइज, इसी तरह, द ओनली थिंग दैट, इसी तरह एकमात्र चीज है, ऑफन यानी अक्सर, टी को नहीं पढ़ना है, होल्ड्स अस बैक, हमें पीछे खींचती है, इज अवर माइंडसेट, हमारी मानसिकता, है ना। तो इसी तरह अक्सर हमें पीछे धकेलने वाली चीज, एकमात्र चीज हमारी मानसिकता होती है। हम किस प्रकार के सोच के व्यक्ति, हम क्या सोचते हैं, केवल वही चीज हमें पीछे ले आ सकती है। बाकी दुनिया की कोई चीज़ आपको पीछे नहीं ले आ सकती है। आपने ठान लिया तो करके रहेंगे, बट अपने ऊपर विश्वास रखना है, कड़ी मेहनत करना है। वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमें याद रखना चाहिए कि वी वर नॉट बॉर्न टू स्क्रैच इन द डर्ट लाइक चिकन्स, हमें याद रखना चाहिए कि हम मुर्गियों की तरह जमीन खोदने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। वी वर बॉर्न विद द पावर, हम शक्ति, स्ट्रेंथ, ताकत एंड पोटेंशियल, क्षमता के साथ पैदा हुए हैं। टू शोर लाइक ईगल, बाज की तरह उड़ान भरने के लिए। ये देखिए, बहुत बड़ी बात कही गई यहाँ पे। मुर्गियों की तरह जमीन खोदने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम बाज की तरह उड़ान भरने की शक्ति, ताकत और क्षमता के साथ पैदा हुए हैं। तो अपने अंदर के बाज को जगाइए, अपने आप को समझाइए कि आप जो हैं वास्तव में आप इससे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं।
लेकिन क्योंकि आपका वातावरण, बहुत से आपने देखी फैमिली में मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चों के फैमिली में मैंने देखा है, किसी के यहाँ कबाड़ी के काम करते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी के यहाँ कोई बॉटल उठाते हैं, भाई हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर है ना, देखेंगे इस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो वो क्या करते हैं, माता पिता को देखकर, आसपास के झुग्गी झोपड़ी में ये सब देखकर वो यही मान लेते हैं कि हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, कचरा उठाने, बॉटल उठाने, कबाड़ बेचने के लिए। हो सकता है उनमें बहुत सारी पोटेंशियल हो, बहुत सारी क्षमताएं हो सकता है उसे अच्छे से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए, स्कूल में जाके वो पढ़े तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, या कोई स्किल सीखें और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी आसपास के वातावरण में ढल कर उनके घर में ही बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, हमारा काम यही है, मम्मी मैं डांस सीखने जाऊंगा, मम्मी ये नहीं 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 बेटा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्या होता है, इतने डांसर है, ये करेंगे तो पेट पलेगा, हमें 2 वक्त की रोटी भी ज़रूरी है। तो बहुत बार मजबूरी भी होती है, बहुत बार ज़बरदस्ती परिवार के लोग उसी काम में लगा देते हैं, जबकि बच्चे का मन कुछ और करने का होता है। हो सकता है कि वो अपने इस कुएं से बाहर निकले, है ना, और बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सके। यदि आप भी अभी ऐसे ही माहौल में हैं तो एक बार प्रयास ज़रूर कीजिए, क्या पता उस दिन वो ईगलेट जो था, जो कि ईगल बन चुका था, वो भी प्रयास करता कि मेरे जैसा दिख रहा है, बड़ा बड़े पंख है, बड़े बड़े पंख हैं, ऐसी चोंच है, ऐसे पंजे हैं, मैं भी तो वैसे ही हूँ, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मन में डर था, लिखा ना फियर, खुद का डर, उसके मन में डर था कहीं ज़्यादा ऊपर मान ली थोड़ा उड़ा गिरा, हाथ पर टूट गया, डर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा नहीं है। और बगल वाले मुर्गियों ने भी कहा, जब इसने पूछा, मान लीजिए क्या पता मुर्गियों को पता हो, किसी को बोले नहीं वो तो बाज है, तुम भी तो ऐसे दिखते हो, एक बार ट्राई करो तो भैया। नॉर्मल सी बात है, यदि कोई उनमें से मुर्गी ही मान लो कोई उसको एडवाइस दे देता कि आप तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हो, आपके पंख भी हमसे बड़े हैं, हमारे पंख छोटे हैं तो कम दूरी उड़ते हैं, आपके पंख बड़े हैं, क्या पता आप दूर उड़ सको, वो तो उड़ रहा है, एक बार कोशिश कीजिए भैया। क्या पता वो जो ईगलेट था, जो ईगल बन गया था, बाज बड़ा हो गया था, क्या पता वो कोशिश करता, अपने ऊपर भरोसा रखता और दिए गए मोटिवेशन, है ना, जो मोटिवेट किया था जो मुर्गी ने, वो उड़कर देखता और वाकई में फिर वो उड़ने लगता। तब उसे पता चलता, अरे मैं तो ये उड़ सकता था, मैं इतने दिन फालतू में बेकार में मुर्गियों की ज़िंदगी जिया, एक बंधन में रहा और, है ना, संकुचित रहा, अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाया। बिल्कुल वैसे ही हमें भी 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक जो आपको उत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, एक जो आपको हतोत्साहित करते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते, डीमोटिवेट करते हैं। दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, वो हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है ना, लिखा गया है देखिए, हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है, माइंडसेट पर, कि हम किसे सही माने, कौन सा चुनाव करें। चुनना तो हमें है। कोई कहता है भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, हालांकि आप ये सब काम कर रहे हो, बर्तन बनाने का ये सब, लेकिन आप बहुत अच्छा गाते हो, एक बार ट्राई तो कीजिए, क्या पता वो बहुत कुछ अच्छा कर ले। आप बहुत अच्छा खेलते हो, थोड़ा सा ट्राई करो, क्या पता भविष्य बन जाए। बहुत अच्छा आप पढ़ाई कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, छोटे से कक्षा में, पढ़ाई मत छोड़ना बेटा, तुम आगे पढ़ना। हमारे स्कूल में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो काम के कारण पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, फिर आते फिर छोड़, लेकिन हमें पता है बहुत बढ़िया कैचिंग पावर है, बहुत अच्छी राइटिंग है, जो बोलो बना लेते हैं, जोड़ना सिखाओ जोड़ लेते हैं, लेकिन उनके घर में ही उन्हें बार बार काम में ले जा रहे हैं। तो हम ही कहते हैं उनके माता पिता को, पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पालक, है ना, शिक्षक संपर्क बैठक, तो हम बुलाते हैं, बताते हैं आपके बच्चे में स्टेम ये है ना, स्ट्रेंथ है, ये कैपेबिलिटी है, वो ये कर सकता है। और यदि मान जाए वो बात तो बहुत से बच्चों को भविष्य भी बन चुका है, हमारे आंख के सामने की बात है। तो वही वाली बात है, अपने अंदर के ईगल है, बाज को पहचानिए। और यदि आप ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहाँ पे कुछ आगे बढ़ने की क्षमता आपको दिखाई ही नहीं दे रही है, तो थोड़ा सा उससे हट के सोचिए, थोड़ा कुछ अलग करके देखिए, और सब चीज़ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छे पैसे आ रहे हैं, परिवार खुश है, तो ज़बरदस्ती आपको ये नहीं कि आप काम को छोड़ के दूसरा ट्राई कीजिए। ये भी मैं शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, मोरल नहीं दे रहा हूँ, बट यदि आप ऐसे लोगों के बीच में रहकर अपने आप को भी उनकी तरह ही कमज़ोर समझ रहे हैं कि मैं भी नहीं कर पाऊँगा, कोई बोले तुम नहीं कर पाओगे, तब फिर नहीं, तब आपको बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, क्या पता बाज की तरह ऊँची उड़ान उड़ने लगे। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। प्लीज़ बताएंगे, पसंद आया तो
कमेंट कर दिया करें, अच्छा सा कहाँ से है कमेंट कर दिया करें। इस स्टोरी की डिस्क्रिप्शन जो है नीचे यूट्यूब का, उसमें टेलीग्राम मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे इसका PDF क्लियर मिल जाएगा, पेंसिल का निशान वगैरह नहीं मिलेगा, बढ़िया क्लियर सा। और हर स्टोरी के नीचे आपको PDF मिल जाएगा, जो भी स्टोरी आपने देखी है उसके नीचे उसका PDF को डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप खुद पढ़ कर देखिए आपको क्या क्या समझ आ रहा है, क्या क्या प्रोनाउंसिएशन आप सही उच्चारण कर पा रहे हैं। जो भी प्रोनाउंसिएशन कठिन लगता है उसे मैं पहले ही बोलता हूँ आपको कॉपी पेन से लिख लिया करें और तुरंत कॉपी पलट के देखें, अच्छा इसका मीनिंग तो ये है, इसका प्रोनाउंसिएशन तो ये है। फिर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो अगली बार से गलती नहीं होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। कल तीज पर्व का त्यौहार है, हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पे मनाया जाता है। तो माताएं बहनें जो हैं आज, और हमारी जो पत्नियां हैं, पत्नी है मेरी तो पत्नी है, तो वो लोग करेला या कड़वा चीज़ खाते हैं और हम पति के लिए उपवास रहते हैं। तो बहुत कुछ आप सभी जो महिलाएं हैं जो उपवास होंगी, नहीं भी होंगी, तो आप सभी को तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।